500 वर्षों का इंतजार करते हुए हमारे अन्नदाता किसान जिस संबोधन को अपने साथ हर कार्यक्रम में अपने साथ लेकर के चलते थे, उस प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न हो चुका है। रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है। आज रामलला जी के दर्शन हुए और बड़ी देर से इच्छा थी, आज आना हुआ। और भारत देश जो हमारा धार्मिक आस्था वाला देश है, यहाँ हर रोज कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई धर्म का त्योहार मनाया जाता है। हम सब इकट्ठे जो है मनाते हैं। बगल में आपके देखा है कि लाइन सफारी नेताजी ने जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने लाइन सफारी, उसके बगल में कितनी सौंदर्य, कितनी प्राकृतिक जगह है, उसी की उनकी सोच देखिए। उसी की बगल में यहाँ ये केदार धाम का मंदिर बन रहा है। तो 2024 में 400 पार का आशीर्वाद मांगा है। सपा को समाजवादी पार्टी बनाने की प्रार्थना किया है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। तो रिपोर्ट आपने देखी और अब आइए हम आपको वो सवाल बताते हैं जो कि चर्चा के दौरान आज हम उठाने जा रहे हैं। सवाल ये है, वोटों के लिए क्या विपक्ष का टेंपल रन हो रहा है? सवाल अहम बन जाता है कि चुनाव में वोट हिंदुत्व पर पड़ेगा क्या इस बार? सवाल ये कि बीजेपी के पिच पर खेलने को मजबूर हुआ है क्या विपक्ष? और विपक्ष के मंदिर मार्ग पर भरोसा करेगा क्या हिंदू वोटर? ये वो तमाम सवाल है जो कि आज की चर्चा में हम उठाने जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। बीजेपी नेता मनोज उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। आरएलडी प्रवक्ता अंकुर सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस प्रवक्ता सुशील पासी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत मनोज जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। क्या इस बार का चुनाव इसी पर होने जा रहा है कि हिंदुत्व में जिसमें दम होगी, जिसके हिंदुत्व में उसी की नैया पार होगी, इसी पर चुनाव होने जा रहा है क्या इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव हम लोग भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की काम को, जिस प्रकार से हमारा नारा रहा सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, हम जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की नींव से हम जो है हर अंतिम व्यक्ति तक जाने की बात करते हैं। हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, हमारी योजनाएं हर किसी के पास जाती है। हम पहली ऐसी सरकार है, आप देखिए जो पहली ऐसी सरकार है जिसने कभी भी जात धर्म के नाम पर विकास को नहीं बांटा। इसके पहले आप देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करिए, चाहे केंद्र में कांग्रेस की बात करिए, लगातार जाति और धर्म का जो चश्मा पहन के लोग विकास को बांटते थे। इसी नाते देश इतना पीछे चला गया। और ये लोग जिस प्रकार से आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने से लेकर आतंकवादी के बरसी तक रोने की बात करते रहे, आज कहीं ना कहीं आज हमारे देश में आज पहली बार जनता ने इस बात को महसूस किया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति और विकास पे जा रहा। किसान ले लीजिए, बेरोजगार नौजवान ले लीजिए, आप चाहे जो है सैनिकों की बात करिए, सब किसी आप देखिए पहली बार 10 सालों के बीच में आप उत्तर प्रदेश में अगर आप देखते हैं, केंद्र में देखते हैं, कहीं बम के गोले पहले सुनाई देते थे, आप देखिए हर हर बम बम सुनाई देता है। ये अलग बात है कि विपक्ष की मजबूरी थी कि जो है किस प्रकार से ये मीडिया में आने के लिए समय समय पर अपने दांव खेलते रहे हैं, तो इससे कोई अर्थ नहीं है। आप देखिए इससे पहले इंडी गठबंधन हुआ था, बहुत जोर जोर का शराबा हो रहा था, तब होता था कि हम बहुत मजबूत हैं भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आपके हर नेता आजकल मंचों से राम का जिक्र कर रहे हैं, मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। पहले अयोध्या था जुबान पर और अब काशी और मथुरा भी आ गया है, तो इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। बिल्कुल आप दिव्या जी, आप इस एक चीज को मानिए,
हम बिल्कुल जिक्र करेंगे, राम का नाम भी लेंगे, हम अयोध्या और काशी का भी, मथुरा और काशी की बात करेंगे, क्योंकि जब हम विपक्ष में रहते थे यही लोग थे, हमसे लगातार तारीखें पूछते थे। विद्यार्थी जब परीक्षा में बैठेगा, प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर हम देते थे ना, लेकिन पास जो होगा तो विद्यार्थी होगा। तो आज हम पास हुए हैं अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनवाकर, तो जनता के बीच में हमने बैठ के हमने इनका जवाब दिया था। ये हमारे एग्जामिनर कितना सवाल पूछते थे तो हम गर्व से कहते हैं कि हाँ हमने बनवाया, मंदिर हमने बनवाया, हमारी आस्था ने बनवाया, हम मंदिर के साथ हमेशा खड़े रहे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग लगातार सनातन को, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार जहां भव्य राम मंदिर का उत्सव मनाया जा रहा है और इनके नेता, इनके लोग सनातन को भगाने की बात करते हैं, सनातन को एड्स कहने की बात करते हैं, तो इनको शर्म नहीं लगता है। मेजर आशीष, अभी आपने देखा ना कि कल की तस्वीरें आई थी सामने, जब विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को निमंत्रण दिया था कि भाई जाइए आप लोग राम मंदिर में दर्शन कीजिए हमारे साथ, तो सिर्फ आपके विधायक नहीं गए थे। आप लोग कब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि आपके नेता शिव भक्त तो बने हुए हैं, लेकिन राम भक्त कब बनेंगे? अब देश में यही मुद्दा रह गया है कि तुम राम भक्त नहीं हो, शिव भक्त क्यों हो, हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो, राम की पूजा क्यों नहीं करते हो। ऐसी बातें वही लोग करेंगे जिनके पास बताने के लिए कोई एक काम नहीं है, वो बेचारे खिसले मांगेंगे। हमने चौराहे पे भी देखा है कि राम के नाम पे जब आप गाड़ी रोकते हैं चौराहे पे तो लोग मांग रहे होते हैं, बस वही उसी का दूसरा रूप भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो भी उसी नाम पे मांग रहा है, क्योंकि उसके पास बताने के लिए काम नहीं है। अभी जैसे वो कह रहे थे कि जाति के दृष्टिकोण से विकास किया, अरे जो मेट्रो चली क्या उसमें जाति देख करके लोग बैठते हैं, या जो एक्सप्रेसवे बनवाए इतने उसमें क्या जाति को देख करके लोगों की गाड़ियां चलती हैं। HCL बना, विमेन हेल्पलाइन बनी, एम्बुलेंस सर्विस दी गई, लोहिया हॉस्पिटल दिए गए, तो क्या यहाँ जाति को देख करके? अब बनाया है तो काम होगा ना, इनकी तरह हवाई थोड़ी ना होंगे कि देश का भट्टा बैठाए दे रहे हैं आप। 2,05 करोड़ जो है आज देश के ऊपर कर्ज हो गया है, हर एक भारतीय के ऊपर कितना कर्ज। पूछते थे ना इन लोगों से, बीजेपी वालों से, आप ही लोग तो पूछते थे ना कि मंदिर कब बनेगा, समय बता दीजिए, तारीख बता दीजिए, तो मंदिर तो बन गया ना। आप वो इसी बात को कह रहे हैं बार बार कि हमने जो कहा उसको पूरा कर रहे हैं। ने मंदिर बनवाया, अरे मंदिर तो देश की जनता के चंदे से और कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, तो ये हमने मंदिर बनवाया कहां से आ गया भैया? टीवी बैठ के कितना झूठ बोलोगे? अरे जब मंदिर तो कोर्ट के आदेश पे बन रहा है और जनता के चंदे से, जनता के पैसे से बन रहा है, तो उसमें भाजपा कहां से आ गई कि हमने मंदिर बनवाया? छोटा सा आंसर जल्दी से, फिर अन्य मेहमानों के पास जाना होगा। कब बनेगा, तारीख क्यों नहीं बता रहे हैं? अब क्रेडिट लेने की और शुरू हो गई है क्या? जवाब दीजिए मनोज जी। मनोज जी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए दिव्या जी आज, हाँ बिल्कुल मिल रही, मैं बोल रहा हूं फिर से। आज दिव्या जी आप देखिए कितना ये लोग कितनी नीचे तक उतर सकते हैं, किस तरह से पहले तब वो नहीं कहते थे, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने पूछने गए थे क्या कि तारीख नहीं बताओगे, राम मंदिर राम लला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे क्या? भारतीय जनता पार्टी से पूछे थे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि समय आने बताएंगे और हमने बताया। तब ये भक्ति कहां गई थी जब 79 कारसेवकों पे मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई और अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में दंगा करवा के हिंदू सनातनियों को पलायन करने पर विवश कर दिया था? तब कहां गए अखिलेश? तब इनकी जात धर्म का चश्मा नहीं आया था? तब कहां था जब आजम खान ने अभी जल्द ही पीछे जो उपचुनाव में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मुसलमानों संभलो और ये जो है ऑक्सीजन जो है आपका जो है दूषित हो जाएगा? तब कहा था मुसलमानों संभलो? ये धर्म जात नहीं था क्या? हमने विकास किया है। इन्होंने कहा ना कन्या विद्याधन में अखिलेश यादव ने कहा था कि हिंदू की लड़कियों को 20,000 मिलेगा और मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपया मिलेगा। किस चाइने से इसको देखा था? ठीक है, आपने बोल लिया ना मनोज जी, वो जवाब दे रहे हैं, मेजर आशीष जवाब दे रहे हैं। जो जाति और धर्म के नाम पे भारत के खिलाफ बोलती है, उनके साथ आपने सरकार बनाई थी JNK में, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार तो भाजपा ने ही बनाई थी ना, तो कौन सी देशभक्ति का राग अलाप रहे हैं? 370 भी हमने हटा दिया, 370 भी हमने हटा दिया। मुफ्ती के साथ सरकार आप लोगों ने बनाई थी, हमने हटा दिया जो आपकी इंडी गठबंधन जीवन में नहीं हटा पाई थी। 370 भी हटाने का काम यही भारतीय जनता पार्टी, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ऐसे थोड़ी होता है भाई, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, अंकुर सक्सेना जी, अब तो आपके नए नए दोस्त बन गए ना, एनजे के साथ आप लोग जाने का फैसला कर चुके हैं, औपचारिक ऐलान कब करने जा रहे हैं ये भी बता दीजिए। और जो आपके सहयोगियों की अभी तक लाइन रही है हिंदुत्व के साथ चलने को लेकर, क्या आप लोगों का भी उसी पर ट्रैक रहेगा?
देखिए दिव्या जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए के साथ में जो भी हम लोगों का गठबंधन होगा या जो भी स्थिति परिस्थिति रहेगी, उसके संदर्भ में कोई भी घोषणा करने के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही सक्षम है। तो जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इस तरीके की कोई घोषणा की जाएगी, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो हम लोग आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से डेफिनेटली आम जनमानस के बीच में इस बात को पहुंचाएंगे। रहा सवाल धर्म का या प्रभु की आस्था का, तो देखिए प्रभु तो सबके होते हैं और सब लोगों का प्रभु में आस्था है, विश्वास है, और कहीं ना कहीं हम लोग भी प्रभु की आस्था और विश्वास में कभी कमी नहीं महसूस करते हैं। परंतु हमारा अपना ये मत है कि धर्म और राजनीति का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए, और राजनीति एक अलग विषय वस्तु है, धर्म एक अलग विषय वस्तु है। और जिस व्यक्ति या जिस संस्था के माध्यम से भगवान चाह लेते हैं या प्रभु चाह लेते हैं क्रेडिट देना, उसको इसका सुअवसर प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उस समय जब ये राम मंदिर स्थापित हुआ, उसका पूजन हुआ, अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश में सुशोभित थे, तो निश्चित रूप से क्रेडिट उनके पास जाएगा। क्योंकि जब आप सत्ता में हैं और आपके सत्तासीन रहते हुए कोई अच्छा कार्य हुआ है, तो उस समय जो भी सत्ता में होगा, प्रदेश की सत्ता में जो मुख्यमंत्री होंगे उनको क्रेडिट जाएगा, देश की सत्ता में जो सरकार होगी उसको क्रेडिट जाएगा। अगर प्रदेश में अलग और सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट होती तो दोनों लोगों को क्रेडिट जाता। तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति विशेष पे ना होकर ये तो केंद्र और प्रदेश की सरकार का मामला है, और केंद्र और प्रदेश में जिसकी भी सरकार है वो अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं ले लूंगी आगे मेजर आशीष से, लेकिन सुशील पासी जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी जी की जल्द ही उत्तर प्रदेश में यात्रा भी प्रवेश करने वाली है और खबर ये मिल रही है कि काशी विश्वनाथ भी वो जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो क्या ये जो मौसमी सनातनी नजर आ रहे हैं, क्या इन पर जनता बिलीव कर पाएगी? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्या सनातन धर्म या हिंदुत्व धर्म जो है, जब भाजपा पैदा हुई है तब से हिंदुत्व और सनातन की बात की जाएगी। ये तो जब भाजपा पैदा भी नहीं हुई थी तब से इस देश में शैव धर्म और वैष्णव धर्म या हिंदुत्व सनातन धर्म को मानने वाले आदि समय से लोग रहे हैं। इस देश में करोड़ों शिव के मंदिर। सुशील जी, चलिए थोड़ी शायद प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए हम आगे चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय उपाध्याय जी, क्या इस बार ठीक है, अभी कनेक्शन आ गया है, ठीक है बोलिए आप। आप अगर एक तरफा सुनेंगी तो उसका मतलब नहीं होगा, क्योंकि देश में इस समय संकट खड़ा है, अन्याय काल है जिसको ये लोग अमृत काल कह रहे हैं, और आस्था के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग जो है, इन्होंने ज्यादातर जो मनोज जी कह रहे हैं आप लोगों ने शुरू से ही जाति और धर्म की पॉलिटिक्स की है, नहीं मुद्दों पर आप लोग चुनाव नहीं लड़ते और अलग अलग तस्वीरें नजर आती है। चुनाव से पहले ही जनेऊ धारण कर लेते हैं, जगह जगह मंदिरों में जाकर पूजन अर्चन करते हैं। अभी जो विधानसभा चुनाव गुजरे उस दौरान भी यही तस्वीरें दिखी। इससे पहले राहुल गांधी भी जब गुजरात गए थे उन्होंने तब भी यही किया था, और अब काशी जाने की तैयारी। मेरी बात नहीं सुनेंगे, अगर एक तरफा ही सुनना है तो भाई मुझे देखिए, मेरा कहना मतलब हमने सबकी बातें जो सुनी है, हमारा ये कहना है कि आपको समझने की कोशिश करिए, जाति धर्म की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं पिछड़ों का नेता हूं, वो खुद कहते हैं संसद के अंदर कहते हैं, जबकि वो घासी जाति थी, सामान्य जाति से वो पिछड़ी जाति में गए। और अगर वो पिछड़ों की राजनीति करना चाहते हैं तो महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों की महिलाओं को आरक्षण उन्होंने क्यों नहीं दिया? अगर मान लीजिए शिव मंदिर में राहुल गांधी जाना चाहते हैं या अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत मंदिर में जाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें पेट दर्द होना चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए मनोज जी। कि जाति धर्म की बात करने वाले लोग जब जाति जनगणना की बात अगर हमारे राहुल गांधी करना चाहते हैं दिव्या जी, इस देश में बिल्कुल नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, राहुल गांधी जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, बिल्कुल विपक्ष को मजबूर होना पड़ेगा। भगवान राम और भगवान शंकर, वही भगवान राम जिसके जो है जिसके लिए मुकदमा लड़ते लड़ते कांग्रेस के नेता आजीवन अपनी उम्र खपा दी उस मंदिर को रोकने के लिए। आज हमने सिद्ध किया, आज मंदिर नहीं बना, भव्य और दिव्य राम मंदिर के साथ साथ इन राम विरोधी लोगों का चेहरा भी सामने लाके हमने उनके चरणों में झुकाने का काम किया है।
दूसरी चीज बताऊंगा, लेकिन जब पाखंड के नाम पर ये वोट के लिए जाते रहेंगे, हम यही राहुल गांधी कहते थे कि कांग्रेस मंदिर में लड़के जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, आज राहुल गांधी किसको छेड़ने जा रहे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी किसको लिए जा रहे हैं, ये बताने का काम कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे करते हैं कि आखिर ये मंदिर जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच गंदी है। ये पूरी गंदी सोच के जो है इस देश टूटने के बाद भारतीय संस्कृति को प्रहार करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय सभ्यता को ठीक है। देखिए विजय उपाध्याय जी, मैं आपके पास आती हूँ, चर्चा को लेकर आते हैं। जिस तरीके की बातें अभी इस वक्त सामने आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरुआत से ही हिंदुत्व की राह पर बीजेपी रही है और इसका फायदा भी चुनावों में बीजेपी को मिला है। इसी को देखते हुए काउंटर करने के लिए क्या आप सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि विपक्ष पेश कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसका फायदा हो पाएगा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा जनता पर? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि लोग मंदिर जा रहे हैं। इसके पहले भी विपक्ष के नेता जब भी चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं या पॉलिटिकल कार्यक्रम इस तरह से, खास तौर पे इलेक्शन से जुड़े हुए कार्यक्रम में जाते हैं, तो आसपास के प्रमुख मंदिरों में जाते रहे हैं। हालांकि इसका उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, कम से कम 2014 के बाद से तो फायदा मिलता नजर नहीं आया है। कई ऐसे चुनाव हैं जहां इस मुद्दे को काफी विपक्ष की तरफ से भी काफी फ्रंट पे रखा गया और मंदिरों मजारों इस जगह मत्था टेका गया लाइन से, लेकिन और एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई। ये सही है जैसा आप कह रही हैं कि बीजेपी जो है हिंदुत्व को लेकर ज्यादा अग्रेसिव रहती है, अपोजिशन उतना नहीं रहता, लेकिन चुनाव के समय जरूर अपोजिशन रहता नजर आता है। आम दिनों में अपोजिशन अपने जो उसके अपनी आस्थाएं हैं या जो उसका अपना निजी विश्वास है उस हिसाब से लोग काम करते हैं। इस देश में देखिए ये सही है कि इस देश में जो सद्भाव है लंबे समय से वो कायम है और लोग अपने अपने धर्म के लिए जो करना चाहिए उनको वो लोग कर रहे हैं। और जब अल्पसंख्यक की राजनीति शुरू हुई माइनॉरिटी को लेकर कि नहीं ये तो वोट बैंक है या इसके बिना कोई चुनाव जीत नहीं सकता, तो एक मेजॉरिटी का एक अपनी तरीके से लामबंदी हो गई और अब उसका फायदा बीजेपी को भरपूर मिल रहा है। अपोजिशन कहे कुछ भी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां अपर हैंड बीजेपी अपना रख लेती है, क्रेडिट लेती है। कम से कम राम मंदिर के मामले में तो इन्होंने 89 के अपने पालमपुर के अधिवेशन में ही इसको शामिल किया था, उनके घोषणा पत्र का हिस्सा था, पार्टी की पॉलिसी में था। हर घोषणा पत्र में पार्टी ये जरूर लिखती थी कि हम राम मंदिर का संवैधानिक तरीके से हल चाहते हैं और अपोजिशन ने भी कई बार अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया है। लेकिन ज्यादा जो चर्चा हमेशा जिसने किया है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो अब चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने के लिए जो निर्देश दिया था उस पर तत्परता से केंद्र सरकार ने काम किया, ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट वालों ने 12-13 करोड़ लोगों से निधि संग्रह किया और करीब 4000 करोड़ रुपए की निधि संग्रह इनकी हुई और उसके एक हिस्से से मंदिर तैयार हो गया है। तो अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, उसमें भी जो पॉलिटिकल चीजें हुई वो भी सबके सामने है। प्रधानमंत्री स्वयं भूमि पूजन के लिए गए थे, प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। अपोजिशन के लोगों, कम से कम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को खड़गे साहब को इनविटेशन भेजा भी गया था, ट्रस्ट ने अपनी तरफ से भेजा था। ट्रस्ट कोई पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं उसमें, आरएसएस से भी जुड़े हुए लोग हैं उसमें। कांग्रेस के अध्यक्ष ने मना किया था कि हम नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव जी ने तो चिट्ठी लिख के एक अपनी सद्भावना और शुभकामना दी थी, उन्होंने सीधे मना नहीं किया था और कहा था हम जब अपनी सुविधा से जब भगवान राम बुलाएंगे तब जाएंगे। तो सबका अपना एक अलग स्टैंड है, अपना एक तरीका है राजनीति करने का और ये राजनीति इसी तरीके से चल रही है। ठीक है मनोज जी, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे बढ़ गए हैं आप इस चुनाव के लिए भी? देखिए, कंपटीटर इनको नहीं कहा जाएगा क्योंकि इन्होंने देश को ठगा है। इस नाते जनता जवाब दे रही है। 2014 के बाद आप देखिए कंपटीटर अपने बराबर वालों को कहा जाएगा। दिव्या जी, ये बराबरी का नहीं, इनको तो जनता उस जगह से धोबी पटक रही है कि ये नहीं समझ पा रहे ना सही। आप देखिए ना, जिस प्रकार से अभी हमारे जो है राजनीतिक विश्लेषक जी ने भी कहा, हमने जब हमारी घोषणा पत्रों में हमने प्रश्न किया, हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मस्जिद में लगातार मुसलमानों को भी ठगने का काम ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। लगातार मस्जिद, अगर वहां जमीन मस्जिद की उपलब्ध हो गई अयोध्या में, ये चले हाथ बढ़ा के बनवा ले कर दे। कभी इन्होंने एक जिक्र नहीं किया उसका। किसी टीवी चैनल पे हमारे प्रवक्ता बता रहे कि बाबरी मस्जिद कब बनेगी, कैसे बनेगी, ये पूछने की हिम्मत हो अगर,
इनकी सहयोग नहीं कर सकते वहां जाके, क्योंकि इनके पास सिर्फ राजनीति करने के लिए धर्म प्रयोग करते हैं, वोट लेने के लिए मुसलमानों को ठगते हैं। और जब यही अखिलेश यादव का समय आ जाता है तो 40 MLC होते हैं, मौका तो आप लोगों को भी मिला था ना। क्या जो विकास आज हम धरातल पर नजर आता है अयोध्या का, क्या ये विकास कभी हो पाता? देखिए, बाकी सरकारों ने धर्म को जो है एक धर्म को आस्था का विषय रखा। भारतीय जनता पार्टी के पास, जैसा मैंने कहा, उनके पास घोटाले थे जिनको उनको छुपाना था। देश की जमीन चाइना ने कब्जाई, उसको छुपाना था। देश में जो इतने लोग भाग गए इनकी सरकार में देश का पैसा लेकर के हजारों करोड़, वो छुपाना था। आज जो मैंने कहा 2 लाख करोड़ का कर्ज है, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है कि 80% आपका जो GDP है उसका आप कर्ज ले चुके हैं। इतने कर्ज में डूबा हुआ है और वो जो जनता का पैसा है ये उस पे उड़ा रहे हैं, इधर उधर अनाप शनाप जो है उस पे अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, देश हित में खर्च नहीं कर रहे हैं। 400 रुपए अयोध्या में जो हुआ वो जनता के हित के लिए तो हुआ। एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, इतना कुछ तो बदल गया। और बीजेपी बार बार यही बात कह रही है कि जो हमने कहा उसको पूरा किया। ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब आगे मैं लूंगी अन्य मेहमानों से।